Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to study chapter first of democratic politics power sharing. SST है सबका मूड थोड़ा ऑफ हो गया होगा, लेकिन पावर शेयरिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। और अगर आपकी हालत कुछ ऐसी हो रही है, अरे एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, बोर्ड्स हैं, तो प्लीज़ चिल आउट, ऐसा मत कीजिए। एसएसटी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल ऐसे रहिए एसएसटी के लिए। सो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्ट ऑन द वीडियो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग, क्लास 10 की नोट्स हैं ये। तो टॉपिक्स इन दी चैप्टर पहले मैं बता दूं हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम पहले केस स्टडी करेंगे बेल्जियम का, फिर हम केस स्टडी करेंगे श्रीलंका का, फिर हम पढ़ेंगे मेजॉरिटीज़ इन श्रीलंका, फिर एकोमोडेशन इन बेल्जियम, and next is power sharing, why power sharing is desirable and forms of power sharing। खाली हमें सिक्स हेडिंग्स हैं, कितना छोटा सा तो है, तो आप इसमें घबराइए नहीं, चैप्टर्स बहुत अच्छा है, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल चैप्टर। इस चैप्टर में हम बेल्जियम को स्टोरी देखेंगे, फिर हम श्रीलंका की कहानी देखेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये दो टाइप्स हैं एकोमोडेशन और मेजॉरिटीज़, किस तरह से उन्होंने अपने देश में ये दोनों टाइप्स लाए। फिर हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल कैसे हैं, फिर हम उसकी फॉर्म्स देखेंगे। तो पहली चीज़ है हमारी स्टोरी ऑफ बेल्जियम, हमें पढ़ना है। तो बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक बहुत छोटी कंट्री है यूरोप की, विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल 1 करोड़। उसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के बराबर है। द एथेनिक कंपोजिशन ऑफ द कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और जो वहाँ की एथेनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एथेनिक कंपोजिशन ये होता है फ्रेंड्स की आ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथेनिक ग्रुप बिलीव देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ फिजिकल टाइप्स। तो एथेनिक कंपोजिशन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो पीपल हैं, जो पीपल एक ही कंट्री में रह रहे हैं, उनका जो कल्चर अलग हो, उनका मतलब उनका कल्चर अलग बेस्ड हो, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग साथ में रह रहे हों। और उनके बीच में वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए थी क्योंकि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स यानी मतभेद था। वो क्यों था अब हम देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच। पूरी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में से 59% लोग जो थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे। लैंग्वेज अनदर, दूसरी लैंग्वेज जो थी वो 40% पीपल थे जो कि वॉलोनिया रीजन में रहते थे और क्या बोलते थे, वो फ्रेंच बोलते थे। और रिमेनिंग 1% वो क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। तो इन बेल्जियम ब्रूसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और जो वहाँ की कैपिटल थी वहाँ पे फ्रेंड्स 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% क्या बोलते थे, 20% बोलते थे डच। तो जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की वो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। वो रिच और पावरफुल इसीलिए थे क्योंकि जो जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश मानी जाती है ना, कि इसको इंग्लिश आती है उसको जल्दी जॉब मिल जाती है, उसकी इंग्लिश अच्छी है तो टीचिंग या किसी भी लाइन में वो बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उस तरह से वहाँ पे फ्रेंच थी तो वो बहुत अच्छी लैंग्वेज मानी जाती थी, उसी से रिलेटेड स्कूल्स या गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे से उन्हें मिल जाया करती थी। और यहाँ पे ये भी था कि जो कैपिटल थी ब्रूसेल्स, वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी थी लेकिन कंट्री में इनकी माइनॉरिटी थी, ये भी अंतर था। इसके कारण इन दोनों के बीच में जो कम्युनिटीज़ हैं इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स रहता था। तो इस पूरे केस अभी तक जितना हमने पढ़ा उस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो क्या थे, वो मेजॉरिटी इन कंट्री थे लेकिन माइनॉरिटी इन कैपिटल थे। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी इन कैपिटल थे और माइनॉरिटी इन कंट्री थे। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण क्या था, उनकी पॉपुलेशन। वो लोग सोचते थे कि जो कैपिटल है उसमें हम जो जब डच स्पीकिंग पीपल है हम उनकी बात ना सुने, उनको हम दबा दें। और जो कंट्री है अलग स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो सोचती थी कि हम फ्रेंच को दबा दें, फ्रेंच पीपल का हम ना सुने। तो सेंट्रल और स्टेट की अगर हम बात करें, अगर थोड़ा वो होगा तो उन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट्स रहते थे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी वहाँ पर। तो नेक्स्ट हमें अब पढ़ना है, नेक्स्ट हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें है
कि दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और जो मैंने बताया था कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मच पावरफुल थे डच से, तो इसमें क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन उनको मच लेटर, बहुत टाइम बाद उन्हें इन सब का फ़ायदा मिल रहा था। तो ड्यूरिंग 1950s एंड 1980 टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ क्रिएटेड ड्यू टू द डिफरेंसेस। और 19 जैसा कि मैंने बताया आपको कि उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो 1950 और 1960 के बीच में इन सब कारणों के कारण इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन शुरू हो गई। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी कि हम ज़्यादा अच्छे हैं या हमारी मानी जाए, इस तरह से। अब हमें पढ़ना है, तो हमने बेल्जियम की केस स्टोरी पढ़ ली कि बेल्जियम का कंट्री या एथनिक कंपोजिशन कैसा था। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडियन हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। जो एक श्रीलंका है वो एक आइलैंड है और इसकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी डाइवर्स है, अबाउट 2 करोड़ पीपल हैं। और ये कुछ ही दूर है हमारे क्या कन्याकुमारी लास्ट में कोई स्टेट है ना, उससे कुछ ही किलोमीटर्स दूर जाकर है ये। दी मेजर सोशल ग्रुप्स आर दी सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि 74% है। जो मेजर सोशल ग्रुप है वहाँ का सिन्हाला स्पीकिंग है, वो 74% पीपल हैं। एंड तमिल स्पीकर्स 18% है, जो कि तमिलनाडु, यहाँ पे लास्ट में तमिलनाडु से ही कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं वहाँ पे 18% रहते हैं। तो तमिल आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। जो तमिल्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक तो श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है, और एक तमिल नेटिव्स हैं जो कि 8% है। तो पीपल फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर भी हम लोग ने अभी बेल्जियम में पढ़ा, तो बेल्जियम में भी जो थी वो लैंग्वेज में डाइवर्स, लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम होती कि लैंग्वेज अलग अलग थी, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर भी सेम है कि लोग लैंग्वेज के ही बेस पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सेम टू सेम। लेकिन अब हमें ये बताना होगा कि दोनों में से कौन सी कंट्री ने कैसे पावर को शेयर किया, ये कैसे वो किया कि दोनों का जो क्या क्या तरीका था अपने कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स को रोकने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई इन्हें। तो श्रीलंकन तमिल्स, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वो 13% थे। ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स थे ना वहाँ पे, वो बुद्धिज्म थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम्स। और जो मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। देयर आर 7% अबाउट क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला स्पीकिंग। यहाँ पर 7% अबाउट जो वहाँ पे क्रिश्चियंस थे वो अबाउट 7% थे। ठीक है, और वो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते थे। तो अब हमें पढ़ना है मेजॉरिटीज़ इन श्रीलंका। तो दी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटी पॉलिसी मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेंसी। तो जो डेमोक्रेटिक वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी या गवर्नमेंट थी, उन्होंने मेजॉरिटिज़म को अपनाया, मेजॉरिटिज़म को लाना पसंद किया। तो उन्होंने जब मेजॉरिटिज़म टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाए वो लोग, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये किया, सिन्हाला एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कंट्री की। अगर मैं आपको अपनी कंट्री की, इंडिया की बात बताऊँ, तो इंडिया में भी जो हिंदी है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जैसे हमारी कंट्री में भी कई सारी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग जैसे मिलकर जो एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक हिसाब से अगर हम कहें, तो उस हिसाब से हमें किसी भी कंट्री को ये नहीं होता कि उसमें अगर काफ़ी सारे डाइवर्स लोग हैं, कई सारी तरह की एथनिक कंपोजिशन है, तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो जाकर एक ही कंट्री में एक ही जाके कहते हैं कि सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब हमें आगे पढ़ना है सिन्हाला एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री में भी है, लेकिन उतने राइट्स नहीं है उसे, कि जैसे हमारी कंट्री में ये है कि किसी भी, जैसे एग्ज़ाम के बारे में हम बात करते हैं, हम बच्चे हैं तो हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि जिस भी स्टेट में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना के और ग्रेट पावर्स भी दी थी। अब आगे हम पढ़ते हैं दी गवर्नमेंट फॉलोड
politics, or that favors in hala application for university provision and गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उनको जॉब्स प्रेफर करना शुरू कर दी, उनको अच्छे अच्छे जॉब प्रेफर करना शुरू किया, अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए भेज दिया गया। तो उन लोगों को वो ज़्यादा राइट्स दे रहे थे अकॉर्डिंग टू तमिल्स। ठीक है, तो देयर नेक्स्ट है हमारा, देयर डिसीजन ग्रेटली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। जो उनकी फीलिंग थी, उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ करके उन्होंने उनकी फीलिंग, उनमें नफरत पैदा कर दी। किन में, तमिल्स में। किन के लिए, श्रीलंकन के लिए, जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए। उनको ये सब बिल्कुल बहुत बुरा लगने लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उन्हें सिन्हाला बना भी दी लैंग्वेज तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना कि वो अब एक ही उनको कुछ नहीं बोल रहे, ये बात तो गलत थी। तो अब तो द श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, लॉन्च्ड अ पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज व रिलीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वली द अपॉर्चुनिटीज। तो तमिल्स जो थे वो चाहते थे कि एक तमिल, वो यूजुअली यही चाहते थे कि एक पार्टी लॉन्च की जाए, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसमें उन्होंने अपने इक्वल राइट्स की मांग की। उन्होंने चाहा कि हमें एक अलग नेशन मिल जाए, बहुत कुछ नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हम कहेंगे तमिल इलाम। 1980 में उन्होंने सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, बट उसमें क्या हुआ, आगे चल के सिविल वॉर हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में क्या, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम कंसिडर्ड अमेंडेड 4 टाइम्स टू। अब इन्होंने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 बार बनाया, ताकि सब लोग अच्छे से एक ही कंट्री में रह सके, कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, मतभेद ना हो। दी एलिमेंट्स ऑफ दी बेल्जियम मॉडल, क्या क्या उन्होंने किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड द फ्रेंच, नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर आर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो डच स्पीकिंग पीपल हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं दोनों ही इक्वल होंगे गवर्नमेंट पे। दूसरा क्या था, मैनी पीपल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो मैनी पावर्स थी किनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसको दे दी गई थी, रिलीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। ब्रुसेल्स हैज़ टू सेपरेट गवर्नमेंट इन दी विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स में भी यही हुआ कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को सेपरेट किया। ब्रुसेल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसमें दोनों कम्युनिटीज़ के पास इक्वल राइट्स थे। ठीक है, जो दोनों कम्युनिटीज़ थी वो जैसे अब हमने कंट्री में देखा तो कंट्री में भी जो मिनिस्टर थे दोनों सेम थे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के नंबर। तो ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हमारा जो कैपिटल है उसमें भी दोनों सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि यही बात डच स्पीकिंग पीपल ने भी मानी थी। कब, जब कंट्री में मिनिस्टर्स की इक्वालिटी कर रहे थे। तो दोनों ने अब इसमें देखिए बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में इन लोगों ने आपस में सुझाव करके, एक दूसरे से बात करके, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके, पावर्स में चेंजेस करके, पावर को अच्छे से शेयर करके अपने कंट्री को अच्छे से, मतलब अपनी कंट्री की हेल्प की कि वो लोग एक साथ मिल के रह सकें। और श्रीलंकन्स ने क्या किया, श्रीलंकन्स ने वॉर कर दी। हद होती है, मतलब श्रीलंकन्स ने ये किया कि सिविल वॉर हो गई और उससे कितना नुकसान हुआ होगा वहाँ की कंट्री को। श्रीलंका में काफ़ी सारे लोग मरे, कितने सारे लोगों का लिवलीहुड चला गया, कितने सारे इकोनॉमिक रेट ऑफ द पावर, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल मतलब प्रॉब्लम हुई कंट्री को, इकोनॉमिकल रेट गिर गया वहाँ का, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम झेली। किसके कारण, खाली अपने आप को मेजॉरिटीज़ में रखने के कारण। अब बेल्जियम ने एकोमोडेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपना के, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके, सब कुछ अच्छा करके अपने आप को सुधार लिया। अपने आप की कंट्री में, अपनी कंट्री में उन्होंने शांति बनाए रखी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, हम लोग आराम से रह सकें। अब हम देखने वाले हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। जो पावर शेयरिंग वो डिज़ायरेबल क्यों है। देयर इज़ आल्सो अ प्रोविजन कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू दी वन लैंग्वेज एंड द कम्युनिटी विच पावर हैज़ बी डिडक्टेड कल्चरल। इसमें यही सब दिया हुआ है कि जो
बेल्जियम था, उसने काफ़ी सारे इश्यूज़ को ठीक किया, जो कल्चरली लैंग्वेज इश्यूज़ था ये सब। अब हमें देखना है कि ये पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल क्यों है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। जो पावर शेयरिंग है वो इसलिए गुड है क्योंकि वो हमारी हेल्प करती है कि दो सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, मतभेद ना हो, क्या करके, पावर को शेयर करके, ईजी। अब नेक्स्ट है पावर शेयरिंग इज़ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। A democratic rule involves sharing power with those effect of its exercise and whose have lived with इट्स इफ़ेक्ट। जो डेमोक्रेटिक रूल है वो इन्वॉल्व्स करता है पावर शेयरिंग को। एनी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसको पावर शेयरिंग करनी ही पड़ेगी विद डिफरेंट इफेक्ट्स एंड एक्सरसाइजेस हु लिव इन द इफेक्ट। तो इसमें क्या करना होगा, उन्हें पावर को अपने जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पावर को डिवाइड करेगी, क्योंकि मोनार्की में ही खाली एक के पास पावर होती है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर्स डिवाइडेड होती है। अब हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में इन मॉडर्न वर्ल्ड डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो ये है कि ये सब फॉर्म्स हैं उसकी पावर शेयरिंग की। तो ये मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंगली चार्ट दिखाया, आप चार्ट के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है ये, तो पहली होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, पावर इज़ शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स यानी बहुत सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है, सच अ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये एग्जाम्पल हैं जो कि इंडिया में हैं, ये इंडिया के एग्जाम्पल हैं। इंडिया में जो पावर डिवाइडेड है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब नेक्स्ट है फ्रीडल गवर्नमेंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसे हम। तो वी कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग पावर गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। इसमें जो होती है ना, तो इसमें डिफरेंट लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, इसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है, इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे आ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, एक जनरल गवर्नमेंट बनाई जाती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है, एंड गवर्नमेंट्स एट दी प्रोविंशियल रिलीजनल, और कुछ रिलीजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूएसए। पावर में भी आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो पावर है वो बहुत सारे सोशल ग्रुप में भी डिवाइड की जाती है, सच एज रिलीजनल लेजिस्लेटिव ग्रुप, एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जैसे जो पावर है वो बहुत सारे सोशल ग्रुप में भी डिवाइड की, जैसे बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि फ्रेंच पीपल के पास भी उतनी ही पावर थी जितनी कि डच स्पीकिंग पीपल के पावर थी, मतलब कम्युनिटीज़ के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से उनको बांटा गया था। अब नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन दी वे पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पावर से शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो हम कहाँ देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में देख सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मोटिव्स कंट्रोल इन्फ्लुएंस दूस इन पावर्स। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या मूवमेंट्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, इनके बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के कारण इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स या इनके ऊपर प्रेशर नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल एक गवर्नमेंट को बना दिया जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है, बाकी इसके ऑर्गन्स या इनके छोटी छोटी गवर्नमेंट्स हैं, तो जो बड़ी वाली गवर्नमेंट है या जो पूरे होल कंट्री की गवर्नमेंट है वो उन पर प्रेशर बना सकती है, उनको अपने अंडर में रह के काम करवा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर शेयरिंग इस सब चीज़ों को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो पावर शेयरिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत कुछ रोकता है। सो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अब आपकी हालत कुछ ऐसी हो गई होगी। सो गुड बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो like and subscribe. See you later in next video. Bye bye.